हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 12 मैथ के है ना, जो चैप्टर 3 है जिसमें अवयव है, इसके एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम क्या है? हमारा टॉपिक है दो अवयव का गुणनफल, है ना। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था कि जो अवयव है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब अवयव के इंट्रोडक्शन के बारे में पूरा डिस्कस किया था। ठीक, वो जो वीडियो यदि आप नहीं देखे होंगे तो एक बार जाकर जरूर देखें। क्यों? क्योंकि उस वीडियो में पूरा अवयव क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल है ना, और उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। तो यदि वो वीडियो आप देखेंगे तो ये वीडियो और आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम दो अवयवों का गुणनफल, मतलब हमारे पास दो अवयव होगा, दो मैट्रिक्स होगा, और उस दो अवयव को हम गुणा कैसे करेंगे उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, है ना। तो यदि इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आप दो अवयव को आसानी से गुणा करना सीख जाएंगे। ओके, तो देखो, यदि मान लो हमारे पास दो अवयव हैं, माना ए और बी दो अवयव हैं, और इन दोनों अवयवों को गुणा करना है। गुणा करना है मतलब ए इंटू बी। गुणा करना है मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? ए इंटू बी, है ना। ए इंटू बी ज्ञात करना है। तो हम दो अवयवों को गुणा करना है, मतलब ए इंटू बी ज्ञात करना है। तो ए इंटू बी हम तभी ज्ञात कर सकते हैं, मतलब दोनों अवयवों को गुणा तभी कर सकते हैं जब ए में स्तंभों की जो संख्या है, मतलब ए में स्तंभ की संख्या, मतलब ए में अवयव जो ए है उसमें स्तंभों की संख्या, मतलब कॉलम का जो संख्या है ना, नंबर ऑफ कॉलम, वो अवयव बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। मतलब हम दो अवयव ए और बी को तभी गुणा कर सकते हैं जब अवयव ए में जो स्तंभ की संख्या है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम ना, अवयव बी में पंक्ति की संख्या के बराबर हो, मतलब नंबर ऑफ रो के बराबर हो, है ना। तभी हम दो अवयव को गुणा कर सकते हैं। और यदि यदि अवयव ए में जो स्तंभ की संख्या है वो अवयव बी में पंक्ति की संख्या के बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में हम दोनों अवयव को गुणा नहीं कर सकते। ठीक, तो गुणा करने से पहले हमें एक चीज जरूर नोटिस करना है कि अवयव ए में स्तंभ की जो संख्या है वो अवयव बी में पंक्ति की संख्या के बराबर है या नहीं। ठीक, मैं आपको उदाहरण भी बताऊंगा और आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा, ठीक, ताकि आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए। तो और हम इसमें और समझते हैं। देखो, हम मान लेते हैं, माना जो अवयव ए है ना, माना अवयव ए जो है वो m गुना n कोटि का है, m गुना n कोटि का है। ठीक, हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो अवयव ए है वो m गुना n कोटि का है, मतलब इसका जो ऑर्डर है वो m बाई n है। तथा हम मान लेते हैं कि जो अवयव b है ना, अवयव b उसको हम मान लेते हैं n बाई p, है ना, n इंटू p कोटि का है। ठीक, हम अवयव ए को हम मान लें, मतलब अवयव जो ए है उसका जो ऑर्डर है वो m बाई n है, और अवयव b है उसका जो ऑर्डर है उसको हम क्या मान ले? n बाई p। तो हमारा जो a इंटू बी होगा, a इंटू जो b होगा, इसका जो ऑर्डर निकलेगा वो हमारा निकलेगा n, इसका जो ऑर्डर निकलेगा वो क्या निकलेगा? देखो, इसको ध्यान से देखना है ना, m इंटू p। ठीक, इसमें जो देखो हमारे पास दो अवयव है, एक अवयव हमारा क्या है? ए है, और दूसरा अवयव क्या है? हमारा बी। दोनों अवयव को गुणा कब कर सकते हैं? यदि अवयव ए में स्तंभ की जो संख्या है वो अवयव बी में पंक्ति की संख्या के बराबर हो। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमने क्या माना अवयव ए में अवयव ए की जो कोटि है, मतलब उसका ऑर्डर है वो n बाई n है, और अवयव बी की जो कोटि है, मतलब उसका जो ऑर्डर है वो n बाई p है। तो हम जो गुणा करेंगे और दोनों अवयव को गुणा करेंगे, तो गुणन करने के बाद जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा उसका ऑर्डर कितना होगा? उसका जो कोटि है वो m बाई p होगा। मतलब इसमें जो पंक्ति की संख्या है, अवयव ए में पंक्ति की संख्या और अवयव बी के स्तंभ की संख्या, शुरू वाला हमारा पंक्ति होता है और दूसरा वाला हमारा क्या होता है? स्तंभ। तो अवयव ए में स्तंभ, अवयव ए में किसकी संख्या? पंक्ति की संख्या, और अवयव बी में स्तंभ की संख्या, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, मतलब इन दोनों के ऑर्डर के बराबर होगा। कौन सा? हम ए और बी को गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद जो अवयव हमें प्राप्त होगा वो अवयव वो जो अवयव है उसकी जो कोटि है वो m बाई p होगा। कब होगा? जब अवयव ए की कोटि m बाई n हो और अवयव बी की कोटि n बाई p हो। ठीक, तो इतना चीज हमें ध्यान रखना है। हम यदि दोनों अवयव का कोटि हमें पता है तो हमें गुणा करने के बाद जो अवयव होगा उसका भी कोटि हम आसानी से पता कर सकते हैं, उसकी कोटि m बाई p होगा। ओके, अब मैं आपको उदाहरण
का उदाहरण बताता हूँ, मतलब आपको कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ और उस क्वेश्चन को मैं गुना करके भी आपको बताता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद उसको सॉल्व करता हूँ, है ना। अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख दिया हूँ और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखेंगे, मतलब इस क्वेश्चन में हम अवयव का गुणनफल ज्ञात करेंगे। अब कैसे ज्ञात करते हैं उसको आप ध्यान से देखना। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, तो मैं दो क्वेश्चन लिख दिया हूँ और मैं लाइन से, है ना, क्रम से दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, यदि ए बराबर इतना, हमारा जो एक पहला अवयव ए का मान दिया है 1 2 3 और अवयव जो बी है उसका मान भी दे दिया 2 3 4, है ना। एक अवयव ए का मान भी दे दिया अवयव बी का, और हमें क्या ज्ञात करना है, ए इंटू बी, मतलब इन दोनों अवयव को हमें क्या करना है, गुना करना है। तो मैं सबसे पहले पहला नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, है ना। हल फर्स्ट पहले नंबर का क्वेश्चन सॉल्व, जहां हमें क्या दिया है, देखो हमें ए का मान कितना दिया है, ए का मान हमें दिया है 1 2 3, ठीक। और यहाँ बी का मान कितने दिए हमें, बी का मान दिया है 2, बी का मान हमें दे दिया है ना, बी का मान दे दिया है 2 3 4, ये हमारा बी का मान है, ठीक। अब हमें a इंटू बी, मतलब इन दोनों को गुना करना है, a इंटू बी ज्ञात करना है। तो मैं पहले a का मान रख दिया, उसके बाद मैं क्या कर दिया, b का मान। हमें क्वेश्चन में अच्छा ध्यान से समझना है कि हमें a इंटू बी ज्ञात करना है, कि कभी कभी क्वेश्चन में b इंटू दे दिया, b इंटू ए भी दे दिया रहता है, तो आपको समझना है कि a इंटू बी ज्ञात करना है कि b इंटू ए ज्ञात करना है। क्योंकि हम ध्यान रखना कि अवयव का जो गुणनफल होता है वो कभी भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, अवयव का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, ध्यान रखना। यानी कि a इंटू जो b है वो बराबर नहीं होता है b इंटू ए के, ये आपको ध्यान रखना है। यदि हम a को b से गुना करेंगे, है ना, उसके बाद यदि हम b को a से गुना करेंगे क्रम में परिवर्तन करके, तो आप दोनों आपस में बराबर नहीं होता, मतलब गुणनफल जो है अवयव का गुणनफल वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। तो इसके हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक। तो a इंटू बी ज्ञात करना है, तो मैं पहले a का मान रख दिया, है ना, और बाद में b का मान रख दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो ये वाला जो हमारा अवयव है ना, इसमें हमें हमारे पास कितना पंक्ति है, 1 2 3, हमारे पास यहाँ 3 पंक्ति है, मतलब पंक्ति की संख्या 3 है और स्तंभ की संख्या 1 है। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पंक्ति की संख्या 1 है और स्तंभ की संख्या कितने, हमारे पास 3, ठीक। और हम देख चुके हैं कि दो अवयव को गुना कब कर सकते हैं, यदि अवयव ए में जो स्तंभ की संख्या है वो अवयव बी में पंक्ति की संख्या के बराबर हो। तो देखो अवयव ए में स्तंभ की संख्या 1 है और अवयव बी में जो पंक्ति की संख्या 1 है, मतलब इसको हम गुना कर सकते हैं, ठीक। अब देखो हम जब गुना करेंगे इसको तो क्या प्राप्त होगा, देखो गुना करने के लिए आपको मैं एकदम सरल सा नियम बता रहा हूं, मतलब एक सरल सा मैं अपने तरफ से कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को आप माइंड में रखना, आपका बिल्कुल आप आसानी से गुना कर लोगे। देखो नियम ये है हमारा, है ना, कि पंक्ति का जो गुना है, पंक्ति का गुना प्रत्येक स्तंभ के साथ करेंगे, ठीक। ये ध्यान रखना है बस आपको, हमारे पास जो भी पंक्ति होगा और उस पंक्ति, यानी कि देखो पहले अवयव में पंक्ति का गुना हम प्रत्येक स्तंभ के साथ करना है। इस नियम के अकॉर्डिंग यदि आप इस बात का ध्यान रखोगे, इस लाइन को, तो आप आसानी से गुना कर लोगे। मतलब देखो पंक्ति का गुना प्रत्येक स्तंभ के साथ करना है, यानी कि पहले वाला जो अवयव है उसमें जो पंक्ति है उस पंक्ति का गुना दूसरे वाले अवयव के प्रत्येक स्तंभ के साथ लाइन से करते जाएंगे। कैसे करेंगे आप ध्यान से देखते जाना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसमें हमारा पंक्ति क्या है, पहला पंक्ति 1 है, तो इस 1 का गुना, है ना, मतलब पंक्ति का गुना प्रत्येक स्तंभ, तो इसमें पहले नंबर में क्या है, पंक्ति 1 है और इसका गुना हम प्रत्येक स्तंभ के, मतलब स्तंभ क्या है, पहले स्तंभ 2, दूसरे स्तंभ कितना है 3 और तीसरे स्तंभ कितना है 4, तो 1 का गुना प्रत्येक स्तंभ के साथ करना है। मतलब 1 का गुना 2 से भी करेंगे, 3 से भी करेंगे और 4 से भी करेंगे, ठीक। तो गुना करते जाते हैं। देखो 1 का गुना मैं 2 से करूंगा तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, 1 का गुना मैं 3 से करूंगा तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा हमारा 3, 1 का गुना मैं 4 से करूंगा तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा मेरा 4, ठीक। तो मैं क्या लिखूं, पंक्ति का गुना प्रत्येक स्तंभ से। तो देखो पहले में पंक्ति में क्या है 1 और इस 1 का गुना मैं प्रत्येक स्तंभ के साथ कर दिया। 1 का गुना 2 से किया 2 आया, 1 का गुना 3 से किया 3 आया, 1 का गुना 4 से किया कितना आया 4, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, देखो दूसरे पंक्ति में आ जाऊंगा, दूसरा पंक्ति में कितना है 2, अब इस 2 का गुना भी प्रत्येक स्तंभ से करूंगा, तो 2 का इंटू 2 से करूंगा तो 4, 2 का इंटू 3 से करूंगा तो 6,
2 का इंटू 4 से करूंगा तो 8। ठीक, ये हो गया। अब क्या करूंगा, इस पंक्ति का काम प्रत्येक स्तंभ से हो गया। अब ये वाले पंक्ति का काम हम फिर करेंगे। 3 का इंटू 2 से करेंगे तो 6, 3 का इंटू 3 से करेंगे तो 9, 3 का इंटू 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बस ऐसे ही गुणा करना है। मतलब मैं क्या लिखूं, पंक्ति का गुणा प्रत्येक स्तंभ से। पहला पंक्ति का गुणा इससे, फिर पहला पंक्ति इसी का गुणा दूसरे स्तंभ से, फिर इसी का गुणा तीसरे स्तंभ से। ध्यान ये रखना है, पहले वाले अवयव में पंक्ति का गुणा दूसरे वाले अवयव के प्रत्येक स्तंभ के साथ करना है। ठीक, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अच्छा, मैं क्या बोला था, देखो यदि पहले वाले अवयव का जो कोटि है वो m इंटू n है, a की कोटि है ना, a की कोटि कितना है, m इंटू n है, और यदि b की कोटि n इंटू p है, ठीक, तो a इंटू b की कोटि कितना आएगा, a इंटू b की कोटि कितना आएगा, m इंटू p। कितना आएगा, m इंटू p आएगा। अब हम इसमें चेक कर सकते हैं, देखो इसका कोटि हमारा कितना था, 3 इंटू 1, तो 3 मतलब m के जगह में कितना है 3, और इसका कोटि कितना था 1 इंटू 3, इसका कोटि कितना था 1 इंटू 3, और कितना आएगा m इंटू p। m के स्थान पर कितना है हमारा 3, और p के स्थान पर कितना है हमारा 3, तो 3 इंटू 3 है। 3 इंटू 3 कोटि का अवयव हमें प्राप्त हुए हैं, आप देख सकते हैं, देखो है ना, इसमें पंक्ति की संख्या भी 3 है और स्तंभ की संख्या भी 3 है। तो गुणनफल जो प्राप्त होगा उस अवयव की कोटि कितनी होगी, यदि a की कोटि m बाई n है मतलब 3 इंटू 1 है, b की कोटि n बाई p मतलब 1 इंटू 3, इसमें स्तंभ की संख्या इसके पंक्ति की संख्या के बराबर है, तो जो जो बराबर है उसको छोड़ दो, क्या बचा 3 और 3, तो जो गुणनफल प्राप्त होगा उसकी कोटि 3 इंटू 3 मतलब 3 बाई 3 ऑर्डर का होगा। ओके, तो ये पहले नंबर का आंसर हो गया। अब मैं सेकंड नंबर को सॉल्व करता हूँ, है ना। सेकंड नंबर में हमारा क्या दिया, a इंटू बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, a इंटू बी। तो हम पहले a का मान लिख देते हैं। a का मान कितना दिया हमें 335, 335। ठीक, उसके बाद कितना दिया 444, ये हमारा किसका मान है, a। b का मान कितना दिया है, b का मान हमें दिया है इसमें। अच्छा, a का ऑर्डर कितना है, a का ऑर्डर है पंक्ति कितना है, 2 पंक्ति है 2, और स्तंभ कितना है हमारा 1 2 3, स्तंभ की संख्या 3। ठीक, उसके बाद दूसरा अवयव क्या है b -3 2 और 1, उसके बाद कितना दिया है 4 -5 और 1, ये अवयव भी है। और इसकी कोटि कितना है, इसमें हमारे पास पंक्ति की संख्या 3 है और स्तंभ की संख्या कितना है 2। अब देखो इसमें स्तंभ की जो संख्या इसके पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तो इसमें स्तंभ की संख्या कितना है 3 और इसमें पंक्ति की संख्या कितना है 3, मतलब इन दोनों को हम गुना कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ हम गुना करते हैं, क्या आते हैं उसको देखते हैं। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, लाइन से यहाँ गुना करते हैं, ध्यान से देखना। ओके, देखो यहाँ गुना करेंगे, है ना, हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ a इंटू बी क्या आएगा, ध्यान से देखना। देखो मैं इसको आप एकदम माइंड में रखना, पंक्ति का गुना प्रत्येक स्तंभ के साथ करना है। तो देखो इसके पहले पंक्ति में क्या है 3 3 5, अब इस पंक्ति के गुणा इसके प्रत्येक स्तंभ की संख्या कितना है 2, तो पहले पंक्ति का गुणा हम दोनों स्तंभ के साथ करेंगे। ठीक, ध्यान से करते जाएंगे आराम से। क्या हो जाएगा, देखो 3 का इंटू -3 से करोगे तो 3 इंटू -3 कितना हो गया हमारा -9। ठीक, उसके बाद इस 3 का गुना इससे करूंगा 2, क्योंकि इसके पंक्ति का गुणा इससे स्तंभ के साथ करेंगे, इसमें जो रो है उसका गुणा इसके कॉलम के साथ, तो 3 का इंटू 3 से करेंगे -9, 3 का इंटू 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा +6। ठीक, 5 का इंटू 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा +5। ये हमारा हो गया पहले पंक्ति का गुणा इसके पहले स्तंभ के साथ। अब इसी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे, तो 3 का इंटू 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 12। इस 3 के इंटू -5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा -15। इस 5 के इंटू हम 1 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा +5। ठीक, उसके बाद ये हमारा मैट्रिक्स का है ना। उसके बाद देखो पहले वाले पंक्ति का गुणा दोनों स्तंभ के साथ हो गया, अब दूसरे वाले पंक्ति का गुणा फिर दोनों स्तंभ के साथ करेंगे, तो देखते हैं 4 का इंटू 3 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -12। इस 4 का इंटू 2 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8। ठीक, इस 4 का इंटू 1 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब ये पहले इसके दूसरे पंक्ति का गुणा इसके स्तंभ के साथ हो गया, अब इसी पंक्ति का गुणा फिर दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा
16, 4 इंटू -5 कितना हो जाएगा हमारा 20, है ना। 4 इंटू -5 20, 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा हमारा +4। ठीक, अब इस ये जो अवयव प्राप्त है गुणनफल, इसका कोटि कितना होगा, है ना। इसमें कोटि का मान देखो, इसमें कितना है 2 और इसका कितना है 2, तो इसमें जो कोटि का जो मान आएगा हमारा कितना होगा 2 इंटू 2 ऑर्डर, है ना। कितना होगा 2 इंटू 2। ठीक, क्यों m बाई एन, अभी बता क्या होता है m बाई पी। इस जो गुणनफल का जो ऑर्डर होगा कितना होगा m बाई पी। इसमें जो इसमें स्तंभ की संख्या कितने 3, वो इसके 3 के बराबर है ना। और इसमें पंक्ति की संख्या कितना है 2, तो इसकी पंक्ति की संख्या इसकी स्तंभ के बराबर होगा, किसमें गुणनफल में जो अवयव आएगा उसका। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हमारा मान निकल जाएगा। ठीक, तो एक बार और समझ लेते हैं इसको कैसे किया। देखो, इसके पहले वाली पंक्ति का गुणा इसके दोनों स्तंभ के साथ करना है, जैसे कि 3 का इंटू 3 से किए -9, 3 का इंटू 2 से किए 6 और 5 के इंटू 1 से किए कितना है 5। उसके बाद इस पहले पंक्ति का गुणा इसके स्तंभ के साथ करेंगे, फिर पूरे को चिन्ह के हिसाब से प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। फिर ये पहले पंक्ति गुण ये वाले के साथ हो गया, फिर इसका इसी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ करना है, और स्तंभ होता तो इसका गुणा और स्तंभ के साथ करते, इसलिए मैं लिखा हूं पंक्ति का गुणा प्रत्येक स्तंभ के साथ करना है। ठीक, उसके बाद दूसरी पंक्ति का गुणा फिर दोनों स्तंभ के साथ की, तो इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 6 है ना, 6 + 5 कितना हुआ 11, और 11 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा +2। ये कितना हो गया -15 + 5 कितना हुआ -10, और 12 है -10 कितना हो जाएगा हमारा 2। उसके बाद ये कितना हो, देखो ये हमारा होगा 8 + 4 12 है, और -12 + 12 कितना हो जाएगा हमारा 0, है ना। -20 + 4 कितना होगा -16, और +16 - 16 कितना हो जाएगा हमारा 0, है ना। तो ये हमारा 2 इंटू 2 ऑर्डर का आ जाएगा इसका गुणनफल। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, है ना। सेकेंड नंबर का आंसर इतना। तो इस प्रकार से हम गुना कर सकते हैं। ठीक, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो गुणनफल वाले में, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उससे रिलेटेड आपके लिए बिल्कुल एक वीडियो बना के भेजूंगा। ठीक, तो इस प्रकार से किसी भी दो अवयवों का हम गुना कर सकते हैं। आपको नियम पता होना चाहिए कि पंक्ति का गुणा प्रत्येक स्तंभ के साथ करना है, और आप एग्जाम्पल्स को भी थोड़ा और सॉल्व करके देखिए, आपको बिल्कुल और आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।